आमतौर ऐसा सिर्फ किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है कि कोई इंसान या जानवर पत्थर बन जाए, लेकिन इटली में एक ऐसा प्राचीन शहर है जहां ऐसी घटना सच में हुई थी। वहां रहने वाले इंसान से लेकर जानवर तक पत्थर के बन गए थे। पत्थर नुमा उनके शरीर आज भी उस शहर में मिलते हैं। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान नहीं, पत्थर की कोई मूर्ति हो। लेकिन जब लोग इसके पीछे की सच्चाई जान लेते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पोम्पई शहर की, जो करीब 1940 साल पहले आबाद हुआ करता था। सैकड़ों साल पहले इस शहर में एक ऐसी भयानक घटना घटी थी कि एक झटके में ही पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। इस जगह से वैज्ञानिकों को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह कहते हैं कि शायद उस समय कोई इंसान यहाँ बच पाया होगा। पोम्पई शहर करीब 170 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ मौजूद खंडहरों के आधार पर यह माना जाता है कि इस शहर में करीब 11,000 से 15,000 लोग रहते होंगे। कुछ साल पहले यहाँ खुदाई में पुरातत्व विभाग को एक घोड़े का शरीर और उसका कवच मिला था जो पत्थर के बन गए थे। इसके अलावा यहाँ एक आदमी का दिमाग भी मिला था जो शीशे का बन गया था। दरअसल पोम्पई शहर के करीब नेपाल की खाड़ी में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम माउंट वसुवियस है। 19वीं शताब्दी में यह ज्वालामुखी अचानक फट गया, जिसकी वजह से भारी मात्रा में लावा, राख और गैस निकला था। इससे बड़े पैमाने पर तबाही मची थी। पोम्पई में रह रहे लोग जब तक शहर को छोड़कर कहीं भाग पाते तब तक यह ज्वालामुखी का लावा यहाँ तक पहुँच चुका था। इसकी वजह से यह इलाका इतना गर्म हो गया था कि लोगों का खून उबलने लगा था और खोपड़ियां फट गई थी। साथ ही लावे की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। बाद में जब तापमान गिरने की वजह से यह लावा ठोस रूप में आ गया तो इंसानों का शरीर भी पत्थर का बन गया। पोम्पई के अलावा ज्वालामुखी ने एक और छोटे से शहर को तबाह किया था जिसका नाम हरकुलेनियम था। कहते हैं कि जब ज्वालामुखी फटा तो अपनी जान बचाने के लिए करीब 300 लोग यहाँ से बोट हाउसेज में घुस गए, लेकिन भयंकर गर्मी और लावे के कारण भयानक तरीके से उनकी भी मौत हो गई थी। साल 1980 में पत्थर नुमा उनके शव यहाँ से बरामद किए गए। पोम्पई और हरकुलेनियम दोनों शहर फिलहाल यूनेस्को के धरोहर की सूची में शामिल हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।